मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला कीजिए। और हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जो शम्म जला कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये अजीमत का काफिला कराची से शुरू होकर आज नवाब शाह पहुंचा। यकीनन हर शय जो है, अरबी का एक मक़ूला है, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना था और इंशाअल्लाह हुजूर के नाम की तरफ लौट रहा है। पाकिस्तान निज़ाम इस्लाम की बुनियाद पर बना था और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक उसको अपनी असल की तरफ लौटा रहा है। आपको याद हो सिंध में सैलाब आया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन सैलाब आया। हमारे KPK के चरसद्दा, नौशहरा और सवात, दीर, इसमें सैलाब आया। आपके सिंध में, बलोचिस्तान में, आप यकीन करें आज भी हम जहां पर जाते हैं, काफिले आ रहे थे, कोई कह रहा था मैं पंजाब से फलां इलाके से आ रहा हूं, फलां PP से, कोई कह रहा था मैं फलां PP से आ रहा हूं। और हमारे पास टीम है 30 बंदों का, 40 बंदों का, साथ में वो फील्ड पर काम भी करेंगे। मैं हैरान हुआ, आगे सवात कालाम तक, उतरो तक, गबराल तक उन कारकुनों ने अपने कंधों पर वो राशन का सामान पहाड़ों में जा जाकर इज्जत के साथ लोगों के घरों में दिए। और वो भी कोई इस तरह नहीं था, मुकम्मल राशन, मुकम्मल उसकी तकरीबन 1 महीने का पूरा, और वो भी एक मर्तबा नहीं। मुझे कालाम के एक बंदे ने बताया कि मैं एक दुकानदार के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा यार ये कालाम से लब्बैक वाले कब जाएंगे? उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों? वो करियाना स्टोर के मालिक थे। उन्होंने कहा यार महीना हो चुका है जब से लब्बैक वाले आए हैं, कोई लोग आते नहीं है हमारे से सौदा लेने, वो घर घर जाकर पहुंचा देते। मैंने कहा वल्लाह अभी तक तो हमारे पास कोई पार्लिमानी कुव्वत भी नहीं है, अभी तक तो हमारे पास वो कोई सरकारी फंड भी नहीं है। ये तो अमीर मुहतरम ने कारकुनों को सिर्फ कहा दी जो बाबाजी की तरबियत याफ्ता थे कि आप अपने गरीब भाइयों की मदद करें, वो चाहे सिंधी हो, वो चाहे बलोची हो, वो चाहे पठान हो, वो चाहे पंजाबी हो। तो खुदा किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि नहीं खैबर का अपना मसला है, सिंध का अपना मसला है, बलोचिस्तान का अपना मसला है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर अपनी घर, ये भी नहीं था कि बाहर से कोई बड़े बड़े डोनर पैसे भेज रहे थे। नहीं, हमारे गरीब कारकुनों ने अपने घर के अनाज को तकसीम करके आटा अपने भाइयों के लिए वक़्फ किया, अपने घर के खुराक को अपने भाइयों के लिए पेश किया और उसको अमानत और दयानत के साथ गरीबों तक पहुंचा दिया। तो खुदा मेरे दिल ने गवाही दी कि ये तो सरकारी मिशन नहीं है, ये तो कोई और हुकूमती पैसा भी नहीं है। अपने इस हालत में अगर ये पाकिस्तान को संभाल सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैलाब आया उनके घर बनाने तक वो काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत दूर नहीं कि जब इनके हाथ में हुकूमत आए, इनके हाथ में वसाइल आए, इंशाअल्लाह कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई गरीब बेकार नहीं होगा। तहरीक लब्बैक हर गरीब को इज्जत के साथ उनके घर पर उनकी जिंदगी मुयस्सर करेगा।